नमस्कार। सुरक्षा इंसान की मौलिक जरूरत है, चाहे वो शारीरिक सुरक्षा हो, भावनात्मक सुरक्षा हो या आर्थिक सुरक्षा, अपनी सुरक्षा हो या अपनों की या अपनी संपत्ति की। इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। संपत्ति की बात जब हम करते हैं तो उसमें हमारे आशियाने, हमारे घर भी आते हैं। हम घर बनाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मजबूत दरवाजे, ताले लगाते हैं, लेकिन हम ये कितना सोचते हैं कि किसी आग हादसे से सुरक्षा के लिए हमने क्या इंतजाम किए हैं। कई लोग तो इस पर कभी ध्यान देते ही नहीं। घर चाहे वो किसी प्लॉट पर बना हो, किसी बहुमंजिला इमारत के फ्लैट में, किसी गांव कस्बे में हो या बड़े शहर में, आग हादसों से सुरक्षा सबके लिए जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये जिंदगी पर भारी पड़ते हैं। भारत में तो इसे लेकर और भी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। ग्लोबल डिजीजेस बर्डन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में दुनिया में आग हादसों में होने वाली कुल मौतों में से हर 5वीं मौत किसी भारतीय की हुई। एनसीआरबी के 2018 के आंकड़ों के मुताबिक हर रोज भारत में 35 लोग आग हादसों में अपनी जान गंवाते हैं और जान गंवाने वालों में ज्यादा तादाद महिलाओं की होती है। उदाहरण के तौर पर 2018 में भारत में आग हादसों में 12,748 मौत हुई और इनमें से 7,244 महिलाएं थीं, जबकि 5,503 पुरुष थे। इसकी वजह यह है कि कुल आग हादसों के 56% हादसे घरों में लगने वाली आग के थे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में 11,037 आग हादसे हुए, जिनमें 10,915 लोगों की मौत हो गई। आग हादसों में मौत की दो मुख्य वजह हो सकती हैं। एक तो तुरंत अच्छा इलाज न मिल पाना और दूसरा आग हादसों का बहुत ही भयंकर होना। आंकड़े बताते हैं कि आग हादसों में सबसे बड़ी संख्या रिहायशी इलाकों में लगी आग की है। एनसीआरबी के मुताबिक 2019 में 11,037 आग हादसों में से 6,364 यानी करीब 57.6% आग हादसे रिहायशी इमारतों में हुए। इनमें रिहायशी इलाकों में आग हादसों का अनुपात बढ़ा है। 2015 में जहां कुल आग हादसों के 40% रिहायशी इलाकों में होते थे, वहीं 2019 में यह बढ़कर 57.6% हो गए। अधिकतर आग हादसों की वजह या तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होती हैं या फिर सिलेंडर या स्टोव में धमाके। और जब यह आग लगती है तो घर में रखा सामान उसे और भड़का देता है। फ्लैट्स में तो लकड़ी और खासतौर पर प्लाईवुड का काम इतना ज्यादा होता है कि अगर एक बार वो आग पकड़ ले तो बुझाना मुश्किल हो जाता है। वैसे अब नई तकनीक आ गई है। ऐसे प्लाईवुड्स का इस्तेमाल आप घर बनाने में कर सकते हैं जो आग को भड़काते नहीं। प्लाईवुड के क्षेत्र का एक बड़ा नाम सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स अपने ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसी ही एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आया है। काफी रिसर्च के बाद तैयार यह है फायरवॉल टेक्नोलॉजी। फायरवॉल टेक्नोलॉजी से तैयार प्लाईवुड आग के फैलने का जरिया नहीं बनती। अगर आग लगती भी है तो आग का स्रोत हटते ही इस प्लाईवुड में लगी आग खुद ही बुझ जाती है। यह देखा गया है कि आग हादसों में कई लोगों की मौत धुएं से, दम घुटने से होती है, लेकिन फायरवॉल टेक्नोलॉजी से तैयार प्लाईवुड से धुआं भी काफी कम निकलता है। इसे तैयार करने के लिए प्लाईवुड के पॉलीमर मैट्रिक्स में नैनो इंजीनियर्ड पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसमें आग से लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे खास बात। आग को फैलने से रोकना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजन का, जानी मानी आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर लिपिका सूद और दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग। आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले केशव जी, आपसे सवाल। आग हादसों को देखते हुए आपने काफी नए प्रयोग किए हैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें, और फायरवॉल टेक्नोलॉजी एक खास तरह का प्रयोग है, एक तरह का नई टेक्नोलॉजी है। सेंचुरी प्लाई को इस टेक्नोलॉजी से प्लाईवुड बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, मुझे लगता है कि सब कुछ शुरू होता है हमारे मिशन स्टेटमेंट से, जो है सर्वदा सर्वोत्तम। इसका ये मतलब हुआ कि हम हमारे सारे ग्राहकों को बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स एंड बेस्ट इन क्लास सर्विसेज देने की हमेशा कोशिश करते हैं। अर्ली 90s में जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम दीमक की होती थी, उस समय हम एंटी बोरर, एंटी टर्माइट प्लाईवुड लेके आए, जो बाद में जाके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया। उसके बाद हम वाटरप्रूफ प्लाईवुड लेके आए, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड लेके आए। लास्ट ईयर हमने वायरोकिल टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्लाईवुड लाया, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी चिंता आदमी की वायरस की थी। इस साल हमारे ग्राहकों ने हमें फीडबैक दिया है कि आग एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। आग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक पल में
एक आदमी की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है। तो हमारे ग्राहकों की फीडबैक पे काम करते हुए हमने फायरवॉल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, और हमारी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि हम हमारे कस्टमर्स को कह सके कि आप रहो बेफिक्र, सेंचुरी प्लाई के प्रोडक्ट्स खरीदने से आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और इसी लाइन पे हमने फायरवॉल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। इसके मुख्य फायदे, क्योंकि लोगों को इसके बारे में कोई खास जानकारी अभी तक नहीं है, क्या मुख्य फायदे हैं कि लोगों को आग से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, मुख्य फायदे तो आप खुद ही बता चुके हैं, लेकिन फायरवॉल टेक्नोलॉजी में नैनो एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स के थ्रू हम अपने प्लाईवुड को बेस्ट इन क्लास फायर फाइटिंग प्रॉपर्टीज देते हैं। कोई भी घर हो, ऑफिस हो, चाहे रेजिडेंशियल या कमर्शियल स्पेस हो, उसके अंदर अगर आग लगती है तो फर्नीचर एक कॉन्डुइट बन जाता है, फर्नीचर एक माध्यम बन जाता है जिससे आग पूरे की पूरे जगह में फैले। तो फायरवॉल टेक्नोलॉजी की एक फीचर है कि ये फायर की बढ़ोतरी को रोक देती है, क्योंकि जो समय लगता है आग को हमारे प्रोडक्ट्स को क्रॉस करने में या हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर से क्रॉस करने में, वह अधिकतर बढ़ जाता है, और इसी कारण से ये आग के स्प्रेड को रोक देता है। दूसरा, कहीं भी जहां आग लगती है वहां रेस्क्यू ऑपरेशंस में या खुद को बचाने में सबसे बड़ी बाधा आती है कि टॉक्सिक गैस जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक आदमी को या किसी भी इंसान को एक ऐसे पोजीशन में डाल देते हैं जहां वो ना खुद को बचा पाता है, ना फैमिली को, और अगर मदद भी बुलाता है तो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बाधा डाल देता है। तो फायरवॉल टेक्नोलॉजी के कारण हमारे प्लाईवुड से जो टॉक्सिक गैस जनरेट होती है वो नॉर्मल प्लाईवुड के कंपैरिजन में एक फ्रैक्शन की होती है। जितने कम टॉक्सिक गैस जनरेट होंगे उतनी ही सुविधा होगी आपको खुद को बचाने में या रेस्क्यू ऑपरेशंस को आपको बचाने में। लास्टली, जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फायर होता है, आप देखे होंगे जैसे आपने खुद कहा कि शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं एक कर्टन फायर कैच कर सकता है, कहीं एक कैंडल जलता हुआ कोई मटेरियल को टच कर सकता है। तो इन सारे के सारे इंस्टेंसेस पे फायरवॉल टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी प्लाईवुड उस फायर को सेल्फ एक्सटिंग्विश कर देती है जब ये सोर्स हटा दिया जाता है। तो जैसे ही वो कर्टन जो 5 मिनट के अंदर जल के राख हो जाएगा, जैसे ही वो जलना बंद करता है, वैसे ही ये प्लाईवुड खुद ही उस फायर को बुझाती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि फायरवॉल टेक्नोलॉजी के कारण सेंचुरी प्लाई अब आपको आग से बचाए। तो ये जो सेंचुरी फायरवॉल है, ये एक नया प्रोडक्ट है या फिर पुराने जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपने इसको ऐड किया? ये बिल्कुल अलग प्रोडक्ट आप लाए हैं? ये बिल्कुल अलग प्रोडक्ट हम लाए हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट फीचर है। हमारा हमेशा यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम हमारे कस्टमर्स जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स पे इतना भरोसा दिया है, उनको इन्हीं प्रोडक्ट्स में बेस्ट इन क्लास फीचर्स दे। तो ये फीचर एकदम नया है, ये फर्स्ट इन इंडिया बेस्ट इन क्लास फायर फाइटिंग टेक्नोलॉजी जो फायरवॉल है, वो आप सेंचुरी प्लाई के हर एक पीस में हमारे कस्टमर्स को मिलेगी। जी, हमारे साथ लिपिका सूद भी हैं जो आर्किटेक्ट हैं, जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं। लिपिका जी, ये बताइए कि एक आर्किटेक्ट की नज़र से आप आग हादसों की बड़ी वजह क्या मानती हैं, और इन्हें कम करने में एक आर्किटेक्ट की, इंटीरियर डिजाइनर की भूमिका क्या हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर जैसे आपने बताया कि इंडिया में ही ऑलमोस्ट एवरी डे 35 लेडीज की मौत होती है आग के कारण, और ज्यादातर गृहिणियां, आपको पता है, इवन वर्किंग लेडीज होती हैं तो किचन का काम संभालना उन्हीं का जिम्मा होता है, और सबसे ज्यादा आग किचन में ही लगती है। कारण बेशक कई हो, गैस खुला छोड़ दिया या कुछ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हो गया, अप्लायंसेस को खुला छोड़ दिया, बंद नहीं कर पाए जल्दबाजी में, मगर कारण इन्हीं कारणों से आग लगती है, और एक ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको हल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा फैमिली में लेडीज को ही होता है आग लगने के कारण।
जी। और ख़ास तौर पर किचन की बात करते हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा अब तो मॉड्यूलर किचन आ रहे हैं और उसमें अलग अलग तरह की प्लाईवुड्स इस्तेमाल होते हैं और भी कई तरह के बोर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो फायरवॉल टेक्नोलॉजी है, आपको लगता है कि ये काफ़ी कारगर हो सकती है किचन, खासतौर पर रसोई घर की सुरक्षा में और गृहिणी की सुरक्षा में? बिल्कुल, बहुत एक इंटरेस्टिंग एक टेक्नोलॉजी और एक इंटरेस्टिंग चीज जो सेंचुरी प्लाई इंट्रोड्यूस कर रही है। मुझे लगता है कि एज आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर्स हम लोगों को इसको दिमाग में रख के ही मॉड्यूलर किचन या रेट्रोफिट करके, जैसे पुराने किचन हटा के नए किचन अगर इस टेक्नोलॉजी वाले प्लाईबोर्ड से लगाए जाए तो आग बढ़ने की या लगने की जो है सिचुएशन बहुत अरेस्ट हो सकती है। और मेरा तो ये मानना है कि ये एक एसेंशियल एलिमेंट हमारे डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि जिस टाइम हम एक घर को या किसी ऑफिस को या किसी भी इंटीरियर आर्किटेक्चर की बिल्डिंग को डिजाइन करें तो इस प्रोडक्ट को दिमाग में लेके चलें, क्योंकि जैसे केशव जी ने बताया कि आग एक लगना अलग बात है, उसको अरेस्ट करना या उसको डिफ्यूज करना या उसको उसका जो स्मोक, एक टॉक्सिक स्मोक निकलता है, उससे कैसे बचा जाए। तो अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी प्लाईवुड में हो, और प्लाईवुड एक बड़ा एलिमेंट होता है इंटीरियर का, और उससे इन चीजों से हम अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे सकें, थोड़ा सा सुरक्षित कर सकें, तो व्हाई नॉट। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू लुक फॉरवर्ड टू इट। और मैं सोच रही हूँ कि इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स खासकर जैसे सेंचुरी जैसी कंपनी है, प्लाई कंपनी लाए, तो आई एम श्योर हमारे देश में और हमारी लाइफ में फायर के जो हैजर्ड्स हैं वो कम हो जाएंगे। एक और बात आती है कीमत की। भारत में तो वैसे भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है, तो क्या फायरवॉल टेक्नोलॉजी से तैयार प्लाईवुड जो पहले से चला आ रहा प्लाईवुड है उससे महंगा होगा? केशव जी, क्या महंगा होगा और होगा तो कितना? हमने पिछले साल भर में 3 नए इनोवेशंस लॉन्च किए हैं। पहला था वायरोकिल टेक्नोलॉजी, दूसरा था सेंचुरी प्रॉमिस टेक्नोलॉजी और तीसरा है सेंचुरी फायरवॉल टेक्नोलॉजी। तो जैसे आप देख रहे हैं, जैसे लिपिका जी हमारे इंडस्ट्री के बहुत जाने माने हस्ती हैं, एंड उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट फीचर क्लाइंट को मदद कर सकता है। तो जिन क्लाइंट्स ने इतने सालों से हमारे ऊपर भरोसा किया है, ये सारे टेक्नोलॉजीज एक बहुत छोटे माध्यम है जिसके थ्रू हम उस फेथ को रिपे करना चाहेंगे। तो इसी कारण से इन तीनों टेक्नोलॉजीज पे 0 एडिशनल कॉस्ट लगाई है। अब सेंचुरी प्लाई के हर एक पीस में सेंचुरी वायरोकिल, सेंचुरी प्रॉमिस और सेंचुरी फायरवॉल टेक्नोलॉजी मिलेंगी आपको, और इस पे देयर विल बी नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। जी, और जब भी इस तरह की कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी प्रामाणिकता की भी बात होती है, सर्टिफिकेशन की भी बात होती है। तो इसकी बात हम करें तो भारत और दुनिया के और भी देशों में क्या इस पर मुहर लगी है? वहां क्या क्या सर्टिफिकेशन मिला है? देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा आता है और हम काफी कंजर्वेटिव कंपनी है, तो हमने इसके ऊपर काम बहुत पहले शुरू कर दिया है। लेकिन इसी साल में हमें भारतीय स्टैंडर्ड, अमेरिकी स्टैंडर्ड और ब्रिटिश स्टैंडर्ड तीनों से सर्टिफिकेशन मिला है कि हर एक प्रॉपर्टी में, चाहे वो स्प्रेडेबिलिटी हो, चाहे वो स्मोक डेवलप्ड इंडेक्स हो, चाहे वो फ्लेमेबिलिटी हो, सेंचुरी प्लाई हैज पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। हमारी प्रॉपर्टीज बेस्ट इन क्लास रही हैं, और इसी के बाद, इन सारे सर्टिफिकेशंस के बाद ही हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। मगर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दी बेस्ट सर्टिफिकेशन इज जो कस्टमर से हमें मिले। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जल्द से जल्द लिपिका मैम इसको यूज करें और हमें सर्टिफाई करें कि यस, ये प्रोडक्ट एज पर एक्सपेक्टेशन डिलीवर करेगा। जी, लिपिका जी, आपसे सवाल, एक आर्किटेक्ट के तौर पर, जो घर का आर्किटेक्चर है उसमें जब बनाते हैं किसी घर को तो क्या खास बात ध्यान रखनी चाहिए ताकि आग से बाद में बचाव हो सके? बहुत संक्षिप्त में जवाब आपका। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल मॉडर्न जमाना है, सभी लोग घर से बाहर जाते हैं। स्मोक डिटेक्टर्स, फायर अलार्म सिस्टम्स एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमेशा इंस्टॉल करनी चाहिए एट द वेरी आउटसेट। बिल्डिंग्स अगर हो
तो वहां पर होस पाइप के जो सिस्टम है वो एक फैमिली ड्रिल जरूर होना चाहिए। पूरी फैमिली को ये पता होना चाहिए कि एस्केप रूट कहाँ है, सीढ़ियां किधर हैं, फायर एग्जिट सिस्टम कहाँ है, और इस तरीके की बैकअप सिस्टम होना जरूरी है, ताकि एटलीस्ट अगर आग लगे तो पूरे फैमिली को या ऑफिस में बैठे लोगों को मालूम होना चाहिए हाउ टू सेव देमसेल्व्स। तो इस वजह से ये एक बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस और एजुकेशन जरूरी है। इसके अलावा ऑफ कोर्स इस तरीके के प्रोडक्ट्स तो बहुत ही यूजफुल रहेंगे। ये तो हम यूज करके ही आपको बता पाएंगे आगे इसके बारे में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केशव भजन का और लिपिका सूद, आप दोनों का इस खास कार्यक्रम में ये खास जानकारियां देने के लिए। हमारे साथ आप बने रहिए, ये खास कार्यक्रम जारी है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग से इसी मसले पर कुछ और जानकारियों के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आग को फैलने से रोकना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हम आग हादसों की बात कर रहे हैं, और ये आग हादसे इसलिए भी भयानक हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास उनसे मुकाबले का बुनियादी ढांचा ही बहुत कमजोर है। 2017 में गृह मंत्रालय ने संसद में जो आंकड़े पेश किए, उनके मुताबिक 2012 में देश में सिर्फ 2,987 फायर स्टेशन थे, जबकि जरूरत थी 8,559 फायर स्टेशन की। यानी हमारे पास जरूरत से 65% कम फायर स्टेशन है। यही नहीं, प्रशिक्षित दमकल कर्मियों की भी काफी जरूरत है। भारत को करीब 5,60,000 अतिरिक्त दमकल कर्मियों की जरूरत है। 2,20,000 आग बुझाने के उपकरणों की जरूरत है, और 9,337 दमकल की गाड़ियों यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की और जरूरत है। अगर बचाव के सभी उपकरण हों तो भी फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के सामने एक और बड़ी चुनौती आग से निकलने वाले धुएं की होती है, और अक्सर आग हादसों में मरने वालों में वो लोग ज्यादा होते हैं जो धुएं की वजह से दम घुटने से जान गंवाते हैं। तो ये चुनौती कितनी बड़ी है और फायरवॉल टेक्नोलॉजी कैसे काम आ सकती है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तीनों खास मेहमान। केशव भजन का ईडी सेंचुरी प्लाईवुड्स इंडिया लिमिटेड, जानी मानी आर्किटेक्ट लिपिका सूद, और दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग। गर्ग साहब, जब हम आग की बात करते हैं तो एक होता है कि आग फैलती है और आग से लोगों की जान जाती है, और एक होता है धुएं से दम घुटने से, और ये हमने देखा है कई बार कि धुएं से दम घुटने से काफी लोग मरते हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती होती है ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के सामने किसी हादसे के दौरान? देखिए, ये बात मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, 70% डेथ जो है वो धुएं से होती हैं, आग से नहीं होती। ये बिल्कुल सच बात है। और धुआं एक चुनौती है। अगर आप जो स्मोक इनहेलेशन जो है मैक्सिमम आपके पास 3 से 4 मिनट होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका बाहर निकलने का टाइम है, जिसको हम एक्वेशन टाइम कहते हैं, इट इज मैक्सिमम इज 5 मिनट्स। अगर आप 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं आए तो यू आर डेड नो। तो ये बिल्कुल सच बात है। हमारी जितनी भी डेटा हमारे पास है, जितने लोगों की भी मौत हुई है फायर में दिल्ली के अंदर मेनली, दे ऑल वर फ्रॉम द स्मोक, नॉट फ्रॉम द फायर। ये बिल्कुल सच बात है। और क्योंकि आप ये देखिए, कई बार क्या होता है, स्मोक में जब हम जाते हैं तो स्मोक हमारे लिए भी उतने ही चैलेंजेबल है जितना कि जो हमारे ऑक्यूपेंट थे या जो लोग घर में रहते थे। तो स्मोक पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी चुनौती है, फायर फाइटर्स के लिए भी और लोगों के लिए। और गर्ग साहब, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, आपने इतने आग हादसे देखे हैं और उनसे आप निपटे हैं। लकड़ी का और प्लाईवुड का जो इस्तेमाल घरों में है, वो कितनी बड़ी चुनौती होता है किसी आग हादसे के दौरान, और अगर उसमें सावधानियां नहीं बरती गई तो यह आग हादसे और भयानक होते हैं। तो क्या इसे लेकर काफी लापरवाहियां देखने में आती हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगर आप देखेंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो बैंकेट हॉल हो, चाहे वो घर हो, आजकल इंटीरियर, मैं लिपिका जी इंटीरियर डिजाइनर है, इनका काम को कम करूंगा। हमारा हमेशा जो आर्गुमेंट रहता है, जिस बिल्डिंग में इंस्पेक्शन पे जाते हो, इसी बात पर रहता है, बिकॉज वुड का बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। आप देखिए, एक आदमी जो है वो 2 करोड़ रुपए का घर खरीदता है और 50 लाख रुपए वो इंटीरियर में लगाता है, और इंटीरियर में आप मान के चलिए ये कम से कम जो है 30 से 40% जो वुड या प्लाईवुड होती है।
बिकॉज वो अलमारी बनाता है, वॉल के ऊपर लगाता है, कहीं और लगाता है। तो वुड का हमारे यहाँ जो है इंटीरियर में एक्सटेंसिव यूज है। चाहे वो आप किसी बैंक्वेट हॉल को देख लीजिए, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट को देख लीजिए, तो वुड इज बेसिकली, आई थिंक बिना वुड के इंटीरियर डिजाइनर सोचते ही नहीं है कि वो कुछ इंटीरियर में मतलब कुछ कर पाएगा। वुड इज सो एक्सटेंसिवली यूज एंड वुड इज स्प्रेड द फायर। वो फायर को बढ़ाती है और एक्सटेंसिव स्मोक भी देती है। तो ये रियली कॉज ऑफ कंसर्न है। अभी हम लोगों ने गेस्ट हाउसेज में दिल्ली के अंदर वुड का यूज बंद कर दिया। जो एस्केप रूट है, आप जीने में, कॉरिडोर में आप वुड नहीं लगाएंगे। ये बाय ऑर्डर इट हैज बीन डन एंड हमने सब जगह निकलवा दिया। बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हैं कि वुड ऐसा कोई वुड था नहीं जो जले ना। वुड जलता भी और धुआं भी देता है। तो इसलिए वुड का यूज बेसिकली फायर डिपार्टमेंट तो इसके एंटी होता है। आई विल सॉरी टू से इट, बट फायर डिपार्टमेंट विल नेवर प्रेफर टू वुड शुड बी यूज। हम हमेशा कहते हैं आप जिप्सम यूज कर लीजिए या आप कोई और मटेरियल यूज कीजिए। वुड को भी नॉर्मली वी अवॉइड वुड। जी, और अब तो इस तरह के प्लाईबोर्ड्स आ गए हैं जिनसे इंटीरियर डिजाइनिंग के टाइम पर आप घर में काम करते हैं कि उसमें धुआं जो है वो कम होता है और आग भी अगर सोर्स हट जाए तो आग भी बुझने लगती है अपने आप। तो इस तरह के अगर नए जो प्रोडक्ट्स सामने आते हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट्स अब इस्तेमाल किए जाने चाहिए, क्या आपका ख्याल है? देखिए, ये बहुत वेलकम मूव है। अभी इसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केशव जी से कहूंगा कि एक सैंपल दिल्ली फायर सर्विस को भी भिजवाएं और हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर ऐसा प्रोडक्ट बन गया है तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब मेरा कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छा मूव है। हमें भी बहुत सहूलियत मिलेगी, लोगों की जानें भी बचेंगी। जो अभी हम वुड को अपोज करते हैं, नॉर्मली भी इससे कि आप वुड मत यूज कीजिए, वरना आदमी क्या करता है, घर में वुड लगाता है, ऑफिस में वुड लगाता है, फिर हम उसके ऊपर फायर रिटार्डेंट पेंट लगवाते हैं कि आप इसमें पेंट लगाइए जिससे जले नहीं। तो ये सब जो जहमत है वो बच जाएगी, हमारे भी बच जाएगी, कॉस्ट कटिंग भी होगी। सी, आपने एक बढ़िया सा घर बनाया या बढ़िया सा ऑफिस बनाया, अब हम पहुंचे इंस्पेक्शन पे, हमने कहा ये वुड है या तो इसको हटाइए, इसको फायर रिटार्डेंट पेंट कीजिए। अब आपने एक बहुत अच्छा एक ऑफिस बनाया हुआ था, अब हमने उस पर पूरे पेंट करवा दिया। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट पेंट होता है पर पेंट है, उस पेंट की भी लाइफ है। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में तो ये बहुत एक अच्छा कदम है और हम सब इसको फिर एक बार टेस्ट कर लें, फिर हम इसको इंकरेज करेंगे कि यस यू कैन यूज इट। अगर ये वाकई जैसा कि केशव जी ने बताया है कि स्मोक भी कम देता है और ये फायर रिटार्डेंट है, ये आग सोर्स हटने से बुझ जाता है, तो ये रियली हमारे लिए क्रांति लाएगा। हर एक फायर डिपार्टमेंट के लिए क्रांतिकारी होगा ये प्रोडक्ट की, बहुत लोगों की इसमें जान बचेंगी। जी केशव जी, आप एक संक्षेप में जवाब देना चाहेंगे अतुल गर्ग साहब की बात पर? सर, मैं कोशिश करता हूं कि मैं सैंपल आपको आज ही भिजवाऊं ताकि जल्द से जल्द आप टेस्टिंग कर पाए और आप जैसे इंडिया फेमस, और मैं राधा कहूंगा कि हमारे हीरोज अगर हमें सर्टिफिकेशन देते हैं तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई भी प्रशंसा नहीं होगी। तो मैं आज ही कोशिश करूंगा कि आपको सैंपल भिजवाऊं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद केशव भजनका जी, ईडी सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया लिमिटेड के, अतुल गर्ग दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर और जानी मानी आर्किटेक्ट लिपिका सूद इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए। सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और आग की बात करें तो आग को फैलने से रोकना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। कोशिश जारी रहनी चाहिए। धन्यवाद।